जब कोविड की दूसरी लहर ने करीब करीब देश की आधी आबादी को मरघट की ओर पहुंचा दिया, तब कहीं केंद्र सरकार की आंख खुली है। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 मई से 18 वर्ष व उससे ऊपर वाले भी टीका लगा सकते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के इस फैसले के बाद ऐलान किया है कि वो मुफ्त में सभी को टीका लगाएंगे। इस देश में कोई भी चीज़ जब बहुत महंगी होती है तब लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं, मगर जैसे ही कोई चीज़ सस्ते में मिल रही होती है लोग उस पर अपने विचार से सिर्फ टोवल करना शुरू कर देते हैं। 18 वर्ष व उससे ऊपर वाली जनसंख्या में यह सिर्फ टोवल शुरू हो चुका है। सब लोग अपने मोहल्ले का डॉक्टर बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। लगभग 8 महीने पहले जब भारत में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की औसत दैनिक संख्या में गिरावट होनी शुरू हुई थी, विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर नहीं दिखाई देगी। मगर फिलहाल हालात ऐसे हैं कि कोविड की दूसरी लहर ने यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना की पोल खोल दी है। इसके अलावा भारत में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकना कठिन हो रहा है, क्योंकि यहां पुनः लॉकडाउन लगाना देश को आर्थिक रूप से संवेदनशील स्थिति में पहुंचा सकता है। इस संक्रमण की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन की खरीद पर अधिक नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। इसके बावजूद इस बात की संभावना कम दिखाई देती है कि इन उपायों से टीके की उपलब्धता और इसको लगाने में तेजी आएगी। आंकड़ों की माने तो यदि 3 लाख प्रतिदिन की दर से भी टीकों का वितरण किया जाए, तब भी भारत जैसे देश में प्रत्येक वयस्क को टीके की कम से कम एक खुराक मिलने में 260 दिनों का समय लगेगा। यह मुद्दा सिर्फ लोगों को टीका लगाने का नहीं है, बल्कि ज़्यादा जरूरी यह है कि लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर फैले झूठ को कैसे खत्म किया जाए। एक विकल्प यह हो सकता है कि सोशल मीडिया की सहायता से जागरूकता अभियान चलाया जाए। पुनः लॉकडाउन से बचना है तो इस अभियान की सहायता से आम जनता को बड़े पैमाने पर कोविड-19 से जुड़ी सूचनाएं देने, शिक्षित करने और मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक करना होगा, जैसा कि पोलियो और HIV के बारे में सूचना देने के लिए किया जाता रहा है। सरकार और समाज को किसी भी तरह से वैक्सीन को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करना ही होगा। आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने आसपास के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें और खुद भी लगवाएं। विशेषज्ञ और उनके आंकड़े बता रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है। हाल में ही हुए सर्वे के अनुसार पंजाब में अब तक 22.71 लाख लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं और इनमें से मात्र 397 लोग ही कोरोना से संक्रमित हुए हैं। स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोवैक्सीन में 78% की समग्र अंतरिम नैदानिक प्रभावकारिता और गंभीर कोविड-19 बीमारी के खिलाफ 100% प्रभावकारिता दिखाई देती है। ये आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन के अलावा कोई और चारा नहीं है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर भरोसा करना ही होगा। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो पहले सामाजिक गलतफहमियों को हराना होगा। संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ आकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़नी ही होगी और वैक्सीन को अपनाना होगा, क्योंकि समाज सुरक्षित तो हम सुरक्षित। जय हिंद। आपके लिए ये जानकारियां जुटाई थी आतिश कुमार ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।